कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। और अगर ऐसा नहीं भी है तो इस वीडियो के बाद आप सब एकदम खुश होने वाले हो और हर एक बच्चे का जो सपना है बोर्ड्स 2026 में टॉपर बनने का वो डेफिनेटली पूरा होगा। क्योंकि बच्चों ये वीडियो नहीं है, ये आपके बोर्ड के पहले का पेपर है। ये बोर्ड के पहले की बच्चों वो भविष्यवाणी है जो आप जब पेपर देने जाएंगे तब आपको सच साबित होती दिखाई देगी और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिजल्ट की मार्कशीट में। तो यानी कि हर वो बच्चा जो कि बोर्ड 2026 के लिए तैयारी कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो बच्चों आपके सारे परेशानियों को दूर करने के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ कक्षा 10 की विज्ञान की एक ऐसी वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि मैम क्या हमें कुछ इतना बता दो कि इतने क्वेश्चन तैयार कर लो, बस हम उतना ही पढ़ के चले जाएं। क्या मैम ऐसा संभव है कि जितना आप बता दो उतना पढ़ने के बाद हमारे फुल में से फुल मार्क्स आ जाए। बच्चों कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई झंझट नहीं करना, कोई टेंशन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई बेटा जो है गेस्ट पेपर नहीं, कोई मॉडल पेपर नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर बताए हुए सारे सवालों को तैयार कर लेना है और बच्चों आपको मिलेंगे यही सेम पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में। तो यानी कि जो बच्चा चाहता है विज्ञान में 100 में से 100 नंबर लाना, उसके लिए फिजिक्स तो बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि यहाँ से फुल मार्क्स पक्के हैं। तो यानी कि बच्चों मैं हूं आपकी रुचि में और लेकर के आ गई हूं कंप्लीट फिजिक्स कक्षा 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, ये वही पेपर के क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या मैं कह सकती हूँ पेपर के क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और सारे क्वेश्चंस को आज ही जो है नोट डाउन कर लेना है, अपनी जहाँ पर स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लेने और बस इन सारे सवालों की अलग कॉपी बना करके आपको इसको तैयार करके चले जाना है। सो गाइज मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी कक्षा 10 की विज्ञान के अंदर इस चैप्टर का कितना बड़ा जो है रोल है बच्चों, और इसी के साथ साथ इस चैप्टर से ही बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से जो है क्वेश्चंस को पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों बात आती है हमारे पास सबसे पहला अंतर जो कि है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। बहुत बार पूछा गया सवाल है, 2 नंबर का 3 नंबर का आराम से सवाल पूछा जा सकता है। फोकस दूरी क्या होती है और बच्चों साथ में आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे सकता है। इसके अलावा दर्पण सूत्र लिखिए और प्रत्येक प्रतीक का अर्थ लिखिए। यहाँ से बच्चों आपको 2 नंबर का सवाल आ सकता है और साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे सकता है। दर्पण सूत्र का उपयोग करके किसी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। यानी कि बच्चों अगर आपके पास ये सवाल आ जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये करना क्या होगा, इसमें आपको चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चिन्ह परिपाटी जो है वो अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि चिन्ह परिपाटी को समझाइए, या आपको कुछ ऐसे सवाल दे सकता है। नेक्स्ट अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियमों को लिखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अपवर्तनांक को परिभाषित करिए बच्चों और क्या होगा, साथ में एक अपवर्तनांक का ही सवाल दे देगा। लेंस सूत्र लिखिए तथा जितने भी चिन्ह दिए गए हैं उनका मतलब समझाइए और साथ में ही बच्चों छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे देगा। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या अंतर है, या बच्चों आपसे क्या पूछ सकता है, बनने वाली बेटा जो है प्रतिबिंब के लिए आपसे पूछा जा सकता है, कोई 2 स्थितियां दे सकता है। तो यानी कि अगर मैं आपसे बच्चों बोलूं तो हमारे चैप्टर 1 में ये वो है क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। अब इसके साथ साथ जो संख्यात्मक प्रश्न है, जो न्यूमेरिकल है बेटा, उसके लिए मैं अलग क्लासेस लेकर के आऊंगी और एक क्लास में ही आपको सारे वो सवाल करवा दूंगी जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बस संख्या आपको अलग मिलेगी पर सवाल यही मिलेगा। और आप देखेंगे कि इन क्वेश्चंस के बाहर आपको एक सिंगल सवाल नहीं मिलने वाला है अपने बोर्ड के पेपर में। तो बच्चों हमारे चैप्टर 1 से क्या क्या हो गया, एक अंतर, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र का प्रयोग और जो है चिन्ह परिपाटी।
अपवर्तन क्या है, उसके नियम, अपवर्तांक क्या है बेटा, एक छोटा सवाल, लेंस सूत्र क्या है, अवतल और उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां। वेरी वेरी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बच्चों चलते हैं हमारा दूसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जहां से आपको बच्चों मिलने वाला है लॉन्ग प्रश्न। तो यानी कि लॉन्ग प्रश्न आपको कहां से मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय बेटा प्रश्न आपको कहां से मिलेगा, वो इस चैप्टर से मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं तो मैम टिप्पणी वाले सवाल कहां से मिलेंगे, इस चैप्टर से मिलेंगे। 3 नंबर का सवाल कहां से मिलेगा, इस चैप्टर से मिलेगा। यानी कि अकेला चैप्टर जो बच्चों आपको आराम से 8 नंबर पेपर में दिलाएगा, ये है वो चैप्टर। तो यानी कि बच्चों 8 नंबर आप सभी के सामने दिखने वाले हैं और बस आपको इतने ही प्रश्न तैयार करने हैं। इतने ही प्रश्नों को आपको करना क्या है बेटा, इनकी अलग कॉपी बना करके नोट करना है, इतने सवालों को याद कर लेना है, पेपर आपके हाथ में होगा। आज से 6 महीने पहले ही बच्चों आप मान लीजिए कि जो है आपको इन्हें पेपर दे दिया है ना, मतलब कि जो पेपर है, पेपर के 6 महीने पहले जो है पेपर आपके हाथ में है। आइए बच्चों, हमारा जो दूसरा चैप्टर है, सबसे पहला मानव नेत्र की संरचना का चित्र बनाइए और उसके भागों के नाम लिखिए। यानी कि मानव नेत्र की संरचना का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके भागों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे भागों के कार्य भी एक आध नंबर में पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन जो कि है मायोपिया और हाइपर मायोपिया। यानी बच्चों ये दोनों को अंग्रेजी में पूछ सकता है, हिंदी में पूछा जा सकता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या हैं, और बच्चों आपसे क्या पूछेगा, आपसे बेटा जो है इसके उपचार और कारण पूछ लेगा। कारण निवारण विधि बेटा डायग्राम, यानी कि ये है वो लॉन्ग आंसर बेटा। ये है बच्चों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको छपा हुआ मिलने वाला अपने पेपर में। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है, चित्र जो है के साथ आपको समझाना होगा। बेटा जी दृष्टि दोष क्या है और उनका उपचार कैसे करते हैं। अगेन बच्चों जो है यहाँ पर आपको जो है जरा दूरदर्शिता के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई जरा दूरदर्शिता क्या होती है और इसके उपचार क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगला बच्चों सवाल, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण समझाइए। ये भी बच्चों लॉन्ग आंसर में ही पूछा जाने वाला सवाल है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को समझाइए और आपसे इसका जो है क्या पूछ लेगा, चित्र पूछ लेगा। साथ में अगर आपसे ऐसे पूछ लिया गया इस प्रश्न को कि प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, इसका तात्पर्य क्या है कि आपको प्रिज्म से अपवर्तन का डायग्राम बनाकर आना है। समझिए बच्चों मेरी बातों को। आगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है बेटा, ये आपका 2 नंबर का सवाल है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल। टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो यानी कि इस चैप्टर से आपको करना क्या है, इन 8 प्रश्नों को तैयार कर लेना है। इन 8 प्रश्नों को तैयार करते ही पेपर आपके हाथ में होगा। आपके बेटा जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम में कोई भी सेट आ जाए, किधर भी सेट आ जाए, कोई भी प्रश्न मिल जाए बेटा, इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलने वाला है। आगे बच्चों हम बात करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर की, विद्युत, जिसका नाम सुनते ही आपके शरीर में जो है क्या हो जाती है, 440 वोल्ट के झटके के साथ करंट दौड़ना शुरू हो जाती है। और मैम समझ नहीं आता, पर फिर भी ये चैप्टर जो है बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो बच्चों मैं लेकर के आ गई हूं विद्युत चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने। सबसे पहला सवाल, विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक बताइए। अगला, ओम का नियम क्या कहता है, और बच्चों ओम के नियम का जो ग्राफ है बेटा वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले परिभाषा तैयार करनी है, विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसकी दिशा क्या होती है, ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम में ग्राफ कैसा बनता है। आगे, प्रतिरोध किस कारकों पर निर्भर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध के नियम बताइए बेटा। इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको निगमन नहीं करना है, बल्कि आपको दोनों जो है क्रमों में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे जो है
क्या सामान होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, किस में कौन सी कमी है, किसके क्या लाभ हैं, यानी कि आपको उन सारे नियमों को इस जो है बेटा प्रश्न में बताना होगा। विभवांतर क्या होता है, कई बार विभव और विभवांतर में अंतर ही पूछ लेता है। विद्युत शक्ति का सूत्र लिखिए। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है बच्चों, बहुत बार पूछा गया सवाल। 220 वोल्ट और 100 वॉट का अर्थ समझाइए। जूल का ऊष्मा का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बच्चों धारा प्रवाही तंतु में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र लिखिए। तो बेटा देखो, जब भी आपसे विद्युत शक्ति और जो है आपसे उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र पूछेगा और अगर 3 नंबर में पूछा गया है तो यानी कि वो एग्जामिनर चाहता है कि आप क्या करें, इस सूत्रों का डेरिवेशन करके दिखाएं। ये बेटा सूत्र कहाँ से आए हैं, इसको जो है आप वो क्या करेगा बेटा, उसको जो है वो जानने का प्रयत्न करेगा। और ये सूत्रों का डेरिवेशन मैंने अपने वन शॉट में बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ है। अगर आपने जो है विद्युत धारा का वन शॉट देखा हुआ है तो आप पाएंगे कि वहां पर किस प्रकार से मैंने दोनों ही सूत्रों का निगमन करके दिखाया हुआ है कि सूत्र आए कहां से। तो यानी कि अगर विद्युत चैप्टर से आपको अभी तक लग रहा था डर, तो इन्हें 10 प्रश्नों का बेटा जो पंच है वो क्या होगा, आपके डर को जो है तोड़ मरोड़ के रख देगा और पेपर बेटा जी क्रैक करवा देगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे और हमारा आखिरी चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो और ही डिफिकल्ट चैप्टर है, इसमें तो कैसे प्रश्न बनेंगे। बच्चों सबसे पहली चीज तो ये है कि इस चैप्टर के जो सवाल हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है। सवाल बहुत ही सीधा सीधा पूछा जाएगा, पर यस 2-3 सवाल ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं, प्लस बच्चों लॉन्ग आंसर यहाँ से बनने की संभावना है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा सवाल पेपर में लॉन्ग आंसर के रूप में पूछा गया था। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बेटा, सबसे पहले विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि आपको या तो सीधा पूछ लेगा या पूछ लेगा ऑरेस्टेड के प्रयोग को समझाइए, निष्कर्ष बताइए और ऑब्जर्वेशन बताइए। तो विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि बेटा ऑरेस्टेड का प्रयोग आप सभी को आना चाहिए। अगला परिनालिका क्या है, इसका उपयोग बताइए। बच्चों बहुत ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, 2 नंबर से 3 नंबर तक ये सवाल पूछा गया है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत बार बेटा पेपर में पूछा गया सवाल है, अलग अलग सेट में बेटा जी पूछा जाएगा। अगर बेटा जी ये मान लीजिए कि स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर, ये अगर नहीं आया तो ये आएगा, यानी कि बच्चों इसमें मैंने आपको क्या बोला, ये 6 सवाल से बाहर एक सिंगल सवाल आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझाइए। बेटा स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर, या आपको ऐसे बोल सकता है कि आपको टिप्पणी लिखने के लिए दे दे और पूछे कि स्थायी चुंबक विद्युत चुंबक और बोल दे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी कि एक ही प्रश्न में 3 जो है टॉपिक्स को पूछ लिया जाए। धारावाही परिनालिका किस प्रकार क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। बच्चों ये प्रश्न पूछा गया था लॉन्ग आंसर में, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कौन सा सवाल आएगा, धारावाही परिनालिका किस प्रकार बेटा जो है क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अगला और सबसे आखिरी सवाल, धारावाही चालक को अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर किस प्रकार से बल लगने लगता है। ये भी बच्चों वो सवाल है जो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा और इसमें फॉर्मूला है F = IBL sin थीटा। ये बल कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, इसकी कंडीशन भी पूछी जा सकती है। तो यानी कि इन 6 प्रश्नों के बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं बचता है जो पूछा जाए। अगर मैं बाकी बोर्ड के लिए बात करूं, जिस भी बोर्ड में विद्युत मोटर है और जनरेटर है वो अपना इन दोनों टॉपिक्स को भी तैयार करके जाएंगे। जैसे कि हमारे यूपी बोर्ड में ना तो मोटर है ना ही जनरेटर है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस सवाल पर फोकस करना है। या तो ये वाला सवाल पूछेगा या ये सवाल पूछेगा, 5 और 6 में से एक सवाल आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर के रूप में। तो यानी कि बच्चों आपके सामने मैंने खोल कर रख दिया है वो पिटारा जो 8:30 बजे खोला जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। मैंने बच्चों वो पेपर आपको अभी दे दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन सवालों को तैयार करके बोर्ड में टॉप करते हो या केवल और केवल इन सवालों को मात्र सुन लेते हो। देखिए बच्चों
सिंपल सी बात है, रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर आपके हाथ में और तब आप सोचें कि अरे यार ये प्रश्न तो मैम ने बताया था और काश मैंने उस टाइम पर तैयार कर लिया होता। तो जब पेपर आपके सामने है, आपको पता है कि यही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की है, इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना है। प्लस बच्चों, मैं आपको मिलूंगी अपनी क्लासेस में, प्लस इन सवालों को कैसे तैयार करना है, आंसर कैसे लिखना है। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको एक वीडियो ऐसी भी लाकर दे दूंगी जिसमें मैं आपको इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी दे दूंगी, पेपर में किस प्रकार से किस आंसर को लिखना है। प्लस बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस की भी बच्चों जो मैं वीडियो ला दूंगी। तो यानी कि अगर दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि नहीं मैम आप हमें ला दीजिए ये वीडियो, तो बच्चों रुचि मैम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। और बेटा आपको और मेरा मिल करके के लिए एक ही टारगेट है, यूपी बोर्ड 2026 में हमें क्या करना है, स्टेट रैंक हासिल करनी है, हमें इतिहास को दोहराना है, इतिहास के पन्नों में अपना नाम रोशन करना है, अपना नाम लिखवाना है। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जिन बच्चों तक पहुंचा होगा वो सारे बच्चे बोर्ड में 95% प्लस मार्क्स लेकर के आएंगे, क्योंकि बच्चों पेपर आपके सामने पेपर से पहले ला चुकी हूं मैं, और आपके पास सवाल भी हैं, सवालों के जवाब भी हैं, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ अपनी क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। सो गाइज, ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम से। बाकी बच्चों, आपकी रुचि मैम मिलेंगे आपको हर एक वीक में, तो यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, बस बोर्ड के पहले की सारी क्लासेस आपको देखनी है। हर क्लास में बेटा आपको अपनी अटेंडेंस लगवानी, और बेटा ऑल द वेरी बेस्ट मिल करके हम फोड़ेंगे।